सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि होने वाला है आप लोग का सीईटी के ऊपर बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चंस। अभी ये चल रहा है हमारा इसी सीरीज का सेकेंड अटेम्प्ट वाले बच्चों लोगों के लिए। ये मेरे हिसाब से 12th वीडियो है जो कि आप लोग को 12 लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। सारे ही चैप्टर अपन इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th, और बहुत सारे टॉपिक अपन ने अभी तक कंप्लीट करा दिया। आज अपन बात करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर सिंपली मेरे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मैं आप लोग के डाउट्स वहाँ पर भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। चलो ले चलता हूँ मैं फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पर। अभी तक मैंने ना करीब मुझे लगता है कि अगर मैं पर वीडियो अगर अपन 4 क्वेश्चन का भी एवरेज पकड़ते हैं, 4 से 5, तो अपन ने लगभग 60-70 क्वेश्चन इसमें और 60-70 क्वेश्चन उस वक्त कंप्लीट कर लिए होंगे। चलो फिर आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। 60-70 क्वेश्चन मतलब अभी तक अपन ने लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट किया, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्ट करें? ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज 20 sides. The number of triangles that can be drawn by using the vertices of the vertices but not using the sides are. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपन कितने बना सकते हैं? अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 20 साइड वाला एक पॉलीगॉन है, ऐसे 20 साइड्स होंगे पॉलीगॉन में, ठीक है। हम लोग को इसमें ना ट्राइंगल्स बनाने हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, इसमें मुझे वर्टाइसेस का यूज़ करके ट्राइंगल बनाना है, तो ये देखो एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ से, तीसरा ट्राइंगल ये बन जाएगा यहाँ से, और चौथा ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ से। इस तरीके से 4 ट्राइंगल बनते हैं। लेकिन इसके अंदर अपन साइड्स का भी इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पे साइड्स का भी इस्तेमाल करें, देखो इस तरीके से। तो अपने को यहाँ पर क्या बोला गया? साइड्स का इस्तेमाल आप लोगों को करना ही नहीं, साफ साफ बोल दिया गया। तो सबसे पहली बात अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, अपन कंसेप्ट को समझेंगे पहले। अगर साइड का इस्तेमाल करना है, और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपन कितने बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बना सकते हैं? कॉमन सेंस समझते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो अगर मैं सारे कंडीशंस अलाउड हो, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली कंडीशंस नहीं बोला गया, तो डायरेक्टली अपन कैसे करेंगे? तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए अपने को 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास पॉलीगॉन में 20 साइड से मतलब 20 वर्टेक्स होंगे, समझ में आ रहा है? तो अब उस हिसाब से मेरे पास 20C3 तरीके से मैं क्या कैसे टोटल ट्रायंगल बना सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ये बनेंगे। अब देखो 2 चीजें अपन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल आप लोग को 8 साइड वाला लेकर दिखाता, 8 साइड वाला एक मैं ये लेकर दिखा देता हूँ। अब मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। इस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा मैंने ABCDEFG और H। अब 2 पॉसिबिलिटी है। पहला तो मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट साइड का इस्तेमाल करके ट्रायंगल बना सकते, ये इंक्लूड होगा जिसमें अपन साइड इंक्लूड कर रहे हैं। एक ये हो सकता है, 2 ये हो सकता है। देखो 2 हो गया। मैंने पहले H से स्टार्ट किया तो ये हो गया 1, A से स्टार्ट किया 2, B से स्टार्ट किया 3, 4, मतलब समझ रहे? एक H से स्टार्ट होगा, फिर A से, फिर B से, फिर C से, फिर D से, फिर E से, फिर F से। तो मतलब E से स्टार्ट होगा ऐसे करके, E से स्टार्ट होगा ऐसे करके। तो ये ट्रायंगल आप लोग को बनेगा इस तरीके से। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, जो भी आप लोग समझ चुके हैं। वैसे F से स्टार्ट होगा, G से स्टार्ट होगा। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 8 ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिसमें 2 साइड्स का इंक्लूजन हो रहा है। जब अपन ने ऑक्टागोन लिया, 8 साइड वाला पॉलीगॉन लिया। वैसे अपन 20 साइड वाला पॉलीगॉन लेंगे, तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग 2 साइड, जिसके अंदर 2 साइड इंक्लूड हो रहा है, हैविंग 2 साइड्स, कितने हो जाएंगे? कॉमन सेंस है, वो हो जाएगा 20 ट्रायंगल्स बनेंगे, जो कि जिसमें 2 साइड इंक्लूड रहे हैं। हम लोग को साइड वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये 20 को अपने को इस 20C3 में से माइनस करना होगा। अब आगे, अब 2 साइड के अलावा एक साइड भी तो हो सकता है। तो अगर मैं सारी चीज़ों को यहाँ से अगर मैं फिर से रिमूव कर दूँ, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं सबको रिमूव कर देता हूँ, तो आप लोग को मैं फिर से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ना एक ही साइड का इस्तेमाल करने वाला, वो आप लोग नोटिस करना, आप लोग को समझेगा। एक ही साइड का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मैं एक साइड का इस्तेमाल कर रही, इस वाला, अगर मैं इस साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज करके इस्तेमाल करके बताता हूँ। अगर ये साइड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये साइड का इस्तेमाल करते वक्त अगर मुझे 2 साइड इंक्लूड नहीं होने, सिर्फ एक ही साइड इंक्लूड होना चाहिए। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स
हैविंग वन साइड, एक साइड जिसमें होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा, देखो ध्यान देना आप लोग, बात को समझना, अगर ये बगल वाले वर्टेक्स का इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाएगा तो ये एडजेसेंट साइड भी इस्तेमाल होगा, दो साइड इंक्लूड हो जाएगा, जो कि अपने पहले इंक्लूड कर लिया हुआ है। तो ये अपने बगल वाले पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये किसका किसका इस्तेमाल कर सकता है, 1 2, उसके बाद 3 4 और ये 5 का इस्तेमाल कर सकता है। इसका 5वें का नहीं कर सकता, 4 का ही इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4। समझ रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे ही, अगर इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट मतलब ए पॉइंट से 4 ऐसे निकलेंगे। समझ में आ रहा है, बात समझने की कोशिश करना। तो ए पॉइंट से 4, बी पॉइंट से 4, सी पॉइंट से 4, डी पॉइंट से 4, ई पॉइंट से 4, एफ पॉइंट से 4, जी पॉइंट से 4, एच पॉइंट से 4, मतलब हर एक पॉइंट से 4 ट्रायंगल बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने, 8, तो 8 × 4 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 4 का डिफरेंस है। एक 7 साइड वाला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ, तो ज़्यादा 7 वाला नहीं, 6 वाले में एक्सप्लेन करके देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर भी ए बी सी डी ई और एफ, मैं पहले ए के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं ए के साथ एफ का पेयरिंग नहीं कर सकता, अगर मैंने ए और एफ दोनों इंक्लूड किया तो मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे एडजेसेंट साइड वाला अपन ने पहले इंक्लूड कर लिया हुआ, 2 एडजेसेंट साइड अपन ने ले लिया हुआ, वो नहीं ले सकते। तो ए के साथ एफ नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो ए के साथ ई आ जाएगा, ए के साथ डी आ जाएगा। आप ट्रायंगल बनाने जाओगे तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, डी आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो मतलब कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पर भी अगर ए पकड़ रहा होगा तो ये अगर मैं सी लूंगा तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, देखो सबसे पहले मैंने अगर ए ई लिया, ए के साथ ई लिया तो ये पॉइंट कंसिडर हो जाएगा, तो ए के साथ ई भी नहीं आ सकता। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बात को समझना। ए में अगर ले रहा हूं तो ए के साथ में एफ ले सकते हो, पहले वो देखना है। अगर ए और एफ मैंने ये लाइन लिया हुआ है तो मैं ए के साथ स्टार्ट करूँ या फिर ए और बी के साथ स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। सो ए और ये मैंने लिया हुआ है जिसमें एक साइड ये इंक्लूड हो रहा है, वो अपने को देखना है। तो अगर ये साइड में इंक्लूड कर रहा हूँ तो ए और बी आएगा, तो ए और बी है ना क्या करेगा, एफ के पास नहीं जा सकते और डी इसके सी के पास भी नहीं जा सकते। अगर ये सी एफ और सी के पास जाएंगे तो वो पॉइंट इंक्लूड जाएंगे जिसके वजह से एडजेसेंट साइड भी इंक्लूड जाएंगे, जिसमें हम लोग को 2 साइड एडजेसेंट वाले इंक्लूड नहीं करना क्योंकि अपन ने वो पहले इंक्लूड कर लिया हुआ। तो एफ और सी को निगलेक्ट करेंगे, अपन किस पे जाएंगे, ई पे जाएंगे और अपन डी पे जाएंगे। तो ए से अपन एफ पे जा सकते, ए से डी पे। तो मतलब हर एक पॉइंट से अपने कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऐसे ए से 2 पॉइंट, बी से 2 पॉइंट, सी से 2, डी से 2, ई से 2, एफ से 2, मतलब टोटल पॉइंट्स कितने, 6 और हर एक से 2 मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का। अब इस कंसेप्ट का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 20, और हमेशा अपने को 4 कम करके पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि 16। इस तरीके से ये इतने ट्रायंगल्स बने जिसमें एक साइड इंक्लूड हो रहा है। अब इसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो भी अगर आप लोग को नंबर कैलकुलेट करना तो कर लो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ा तो भी चलेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है इसमें एक भी साइड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, 20C3 में से अपने को 2 साइड इंक्लूड हो रहा है वो ट्रायंगल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक साइड इंक्लूड हो रहा है वो भी ट्रायंगल सबट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। 20C3 को 20 × 18 अगर आप लोग को याद होगा फॉर्मूला डायरेक्टली, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 - 3 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 20 वैसे 20 × 16 वैसे। थोड़ा और स्मार्ट बच्चा रहेगा तो इसको और ब्रेक करके डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता है। तो 20 × 19 × 18 अपॉन में 3 × 2 × 1 लिख सकते हो। आप लोग ब्रेक करना जानते हो, वो आप लोग को पता है। अब ये 3 × 6 6 3 18 हो जाएगा और 19 3 हो जाता है, यहाँ पे कर रहा हूँ। सो तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 19 3 57 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ बचेगा 20 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा 20 × 16, तो यहाँ पर बचेगा 20 × 16। सब में से मैं 20 कॉमन निकालता हूँ, बचेगा 57 - 1 - 16, 20 वैसे ही 57 - 1 56 - 16 40 हो जाएगा, 40 × 20 800। सो 800 ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जिसके अंदर एक भी साइड हमारे 20 पॉलीगॉन मतलब 20 साइड वाले पॉलीगॉन का इंक्लूड नहीं हो रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, उसके साथ हम लोग जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल था। पहले आप लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद पता करना है कैसे कितने ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर 2 साइड इंक्लूड हो रहा है। तो अगर मैंने आप लोग को बेसिकली एक्सप्लेन किया तो 2 साइड इंक्लूड होने वाले पूरे ट्रायंगल्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो वो कौन से होंगे, अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ
तो ए अपने साथ कितने पॉइंट्स बना रहा है, ए अपने साथ कितने बना रहा है वो आप लोग को देखना है। वैसे बी सी ऐसे कितने अपने को ए के साथ देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, बी के साथ एक बनेगा, सी के साथ, ऐसे मल्टीपल पॉइंट के साथ आप लोग को एक ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो टोटल 20 ट्रायंगल्स आप लोग को, जिसमें 2 साइड इंक्लूड हो रहे हैं। और एक साइड वाला अगर आप लोग पता करना चाहोगे, सो एक साइड अगर करने चाहोगे तो एडजेसेंट साइड, अगर एक साइड में कंसीडर करता हूँ तो एडजेसेंट पॉइंट के साथ नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले इंक्लूड कर लिया हुआ। तो उनको छोड़ के कितने बचे यहाँ पर 4 बचे 8 साइड वाले में। वैसे ही इसमें कितने बचे 2 बचे, मतलब डिफरेंस 4 और 4 का आ रहा है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपन गए 20 वाले में, कितने का डिफरेंस आएगा 4 का। सो 20 माइनस 4 यानी 16, 20 इंटू 16 ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें एक साइड इंक्लूड हो रहा है। तो वो हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया और मुझे आंसर मिल गया 800। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर आप लोग सॉल्व करने जाओगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंटीग्रेशन बहुत कॉमन इंटीग्रेशन, ये आपके एग्जाम में भी आता है, नॉर्मल से एग्जाम में भी आता है, जिसको आप लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x dx दिया गया। और जब भी अपन में सिर्फ cos x होगा, सिर्फ sin x होगा या cos x प्लस sin x होगा, सो आप लोगों को करना क्या है, पुट करना है tan ऑफ x/2 को t पुट कर देना है। सर ये क्या है, तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और जब इसे सिंप्लीफाई कर देते हो तो dx की वैल्यू हो जाती है dx की वैल्यू हो जाती है 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाती है। वो कैसे होता है, देखो tan इनवर्स उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और tan इनवर्स ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है और 2 वैसे के वैसे रहता है। और अगर cos ऑफ x को भी पुट करना है तो cos ऑफ x का भी सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। ये कैसे बना, cos ऑफ थीटा जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस cos को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और tan अपन ने यहाँ पर पुट किया हुआ तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाता है। इस सारी वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 1 प्लस cos ऑफ x है, cos ऑफ x क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 1 वैसे ही, यहाँ पे 2/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा dt। ये 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने कैंसिल करा, 2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 था शायद, यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 है, ठीक है बच्चों 2 है, यह ध्यान रखना। सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, हाँ सॉरी, यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फिर से करता हूँ मैं इस स्टेप को, वापस से करता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होगा अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट बाहर dt यहाँ पर। सो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय होता है। सो 2/√3 tan इनवर्स ऑफ x बाय यानी कि t/√3 हो जाएगा, dt यहाँ पे प्लस c। और फाइनली आप लोग को बस tan t की जो वैल्यू उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो दैट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x/2, दैट इज tan ऑफ t क्या है मेरा, tan ऑफ x/2 है, तो tan ऑफ x/2 और प्लस c, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन। अब मैच करते हैं। सो पहली बार 2/√3 वाला एक ही ऑप्शन है, 1/3 tan ऑफ x/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाता है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बस थोड़े थोड़े एरर होने के चांसेस बनते हैं, उस एरर को आप लोग को अवॉइड करना है। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन पे आता है, ये भी बहुत सिंपल है, हार्डली 1 मिनट लगता है इसे सॉल्व करने में। a प्लस बी इक्वल टू π/2 है, हमें पता करना है cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b पहले मैं लिख लेता हूँ। अब आप लोग को पता है cos ऑफ a को मैं वैसे ही रखता हूँ, cos ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूँ। सो अगर आप लोग को पता है a प्लस b जो है वो π/2 है, सो b जो होगा वो π/2 माइनस a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ π/2 माइनस a। अब cos π/2 माइनस a को मैं sin a लिख सकता हूँ। cos π/2 माइनस सीधा sin थीटा होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ और साइन को मैं आगे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, सो ये जो है इसको ज़रा मैं साइड में करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करना 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा होता क्या,
दैट इज फॉर साइन 2 थीटा एंड दैट कैन बी रिटन एज साइन 2a। अब यहाँ पे चलते हैं, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा, वो लाई करता है -1 से लेके 1 के बीच में। सो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो साइन 2a की भी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। सो बस देयरफॉर साइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2a जो होगा वो 1 हो जाएगा। देयरफॉर cos a ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1/2। अब इसके साथ मैच करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से मैच कर जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बड़ा प्यारा सवाल था। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पे आ जाओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर एंड कोप्लैनर विद दीज टू वेक्टर्स। हम लोग को उसको मैग्नीट्यूड पता करना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को 3 वेक्टर दिए, तीनों का नामकरण कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ i प्लस जे प्लस के दिया हुआ है। वेक्टर बी बार दिया हुआ i प्लस जे प्लस 2k दिया हुआ है और वेक्टर सी बार जो दिया हुआ i प्लस 2j प्लस k दिया गया है। तो ये 3 वेक्टर मेरे पास है। हमें क्या बोला गया है, हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो क्या है, वो है ना इसके साथ ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है और ये दोनों के साथ कोप्लैनर है। क्या है, कोप्लैनर है। तो जब भी ऐसे केस दिखाई दे कोप्लैनर और किसका, ऑर्थोगोनल का, सो ऑर्थोगोनल वाला जो होता है वो ए बार क्रॉस में आ जाएगा और जो बच गया ना जो कोप्लैनर है जिनके साथ, वो ब्रैकेट के अंदर बी बार क्रॉस सी बार हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कैसे लिख सकते हैं। सो दैट कैन बी रिटन एज, देखो पहले लिखने का ब्रैकेट इनटू माइनस ब्रैकेट इनटू। अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, तो पहले ए जाएगा सी के पास, ए बार क्रॉस सी बार इनटू बी बार, फिर ए जाएगा बी के पास, तो ए बार क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा, सॉरी बच्चों। सो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार। अब आप लोगों को बस वैल्यूज को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई ही तो करना है। सो ए बार डॉट सी बार निकालते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बार डॉट सी बार, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2। यहाँ पर आ जाएगा बी बार की वैल्यू कितनी है, i प्लस जे प्लस 2k माइनस ए बार को ये सॉरी सी बार से करना था, गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत किया, चेंज कर देता है। सो 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2 और 1 से 1, ये परफेक्ट है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 आएगा, ये परफेक्ट था। मैंने ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई कर देते गलती से। अब आगे चलते सी बार की वैल्यू देखते हैं। सी बार क्या है यहाँ पर i प्लस 2j प्लस k। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 जो 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, 4 में कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 जैसे ही कॉमन निकालूंगा यहाँ पर क्या आएगा, i प्लस जे प्लस 2k है, यहाँ पे i प्लस 2j प्लस k। सब्ट्रैक्ट करेंगे, i को i ने उड़ा दिया, j में से माइनस 2j जाएगा तो बचेगा माइनस j, और यहाँ पर 2k में से k जाएगा तो बचेगा प्लस k। ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसको मैं -4j प्लस 4k लिख सकता हूँ। सो मैं अज्यूम करता हूँ ये वेक्टर मेरा z है, z वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, इसको मैं लेट z मान लेता हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z बार जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर में 16, 16 प्लस 16 यानी कि 4√2 हो जाएगा। 16 प्लस 16 32, 32 को आप लोग ब्रेक कर दो और आंसर आ जाएगा 4√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 प्लस 16 2 इंटू 16 भी लिखा जा सकता है, 2 अंदर 16 बाहर, 4√2 हो जाएगा वैसे भी। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आया 4√2 आ गया। बहुत सिंपल था, आसान सा क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का टाइम सेवियर है, एग्जाम में बहुत टाइम बचा कर देगा ये क्वेश्चन। एक फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। द डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 4x² प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर -6x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, हम लोग को इसमें से 2 लाइन दिए गए और उन 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब वो 2 लाइन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उन दोनों को सेपरेट इक्वेशन निकालना होगा। बड़ा इजी है, 4x² प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब भी xy दिखाई देगा ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। उस केस में क्या करना है, पहले इन तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे मैं 2 इंटू 2x इंटू y लिख सकता हूँ और इसे y स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों में अगर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे 3 कॉमन निकालूंगा माइनस सिंबल के साथ, तो प्लस 2x प्लस y माइनस 4 को मैं वैसे रख देता हूँ। अब देखो इस पे ध्यान देना, इस पे
सो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 2x प्लस y का होल स्क्वायर 3 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे 1 पकड़ता हूं और इसे सिंपल करने के लिए लेट 2x प्लस वाई को मैं पुट कर लेता हूं m। सो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। 4 को दो पार्ट पे तोड़ना है। 4 1 जा 4। पहला सिंबल आएगा माइनस 4m, दूसरा आएगा प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद आप लोग को ना m कॉमन निकालना है। पहले टर्म में से तो बचेगा m माइनस 4, इसमें से कॉमन निकालेंगे बचेगा 1 m माइनस 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूं बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा और m प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। m की वैल्यू पुट कर लेता हूं। सो m मैंने क्या माना था, m की वैल्यू 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास दो लाइन्स हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो दोनों जब भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा दैट मीन दोनों भी पैरेलल होने चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का कभी भी डिस्टेंस नहीं निकलता है। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल चेक करते हैं, क्या x का कोएफिशिएंट सेम है? हाँ सेम है। ये भी सेम है, बस ये वाला वैल्यू अलग है। तो दैट मीन्स हमें मालूम पड़ गया दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन जो होता है वो क्या होता है? सो वो होता है मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब c1 की वैल्यू अगर होगा तो माइनस 4 है, c2 की वैल्यू है प्लस 1, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, हाँ बच्चों, c1 माइनस c2 है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया। c1 माइनस 4 है, c2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5, माइनस मॉड के बाहर इसको 5 को रूट 5 का स्क्वायर कर सकते हो तो एक कैंसिल रूट 5 बच जाएगा। सो फाइनली जो मुझे आंसर मिलेगा वो रूट 5 मिलेगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। तो आंसर क्या आएगा, रूट 5। और रूट 5 से मैच होने वाला ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ और सॉल्व हो भी गया। तो इस तरीके से आप लोग दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोगों ने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग देता है कि मल्टीपल कंसेप्ट को मिक्स करके अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था आप लोग का 11th एंड 12th का मिक्सचर वाला क्वेश्चन जो कि आप लोग को स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करा कर देता है। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा सा सवाल था। सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उन्हें क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल कर रख देते हैं। तो ये था आप लोग का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देखा, आप लोग को समझ में आया होगा। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नई चीजें, कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।